हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको इस YouTube चैनल मैथ्स मठ में। और मैं हूं आपका लर्निंग पार्टनर उदित। तो आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और आइडेंटिटीज के बारे में। सो व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एंड व्हाट आर द आइडेंटिटीज। सो बिफोर नोइंग दैट हमें ये जानना है कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। कांस्टेंट क्या होता है? मैं एग्जांपल लेता हूं 2, 10, 50, 100, many things is possible there, बट इसमें से मैं ये बोलता हूं इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इन सारे नंबर्स को कांस्टेंट बोल रहे हैं। क्यों कांस्टेंट बोलने का कारण क्या है? क्यों हम इसे कांस्टेंट बोल रहे हैं? कांस्टेंट बोलने का ये कारण है कि आप किसी भी एक नंबर को उठा लो। अगर हम 10 को उठाएं तो 10 का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? अगर मेरा ये रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑल्दो नॉट पॉसिबल, 10 का वैल्यू चेंज हो गया? कभी नहीं होने वाला। 10 हमेशा 10 ही रहेगा। इट कैन नीदर बी 0 nor it can be 20 nor it can be 100, so 10 will always be a constant value. That's why we are coining all these terms as constant terms. Now वेरिएबल्स क्या होते हैं? फिर वेरिएबल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सिचुएशन के हिसाब से का वैल्यू चेंज होता रहता है। सपोज हम लोग x लेते हैं, x y z, इस और भी हो सकते हैं a b m n, एनीथिंग इज वेरिएबल। बट हम लोग अब जानते हैं कि वेरिएबल x होता क्या है। सबसे पहले मैं एक एनालॉजी के साथ समझाना चाहता हूं कि होता क्या है। सपोज हमारे पास एक ग्लास है। इस ग्लास में हम क्या क्या रख सकते हैं? वी कैन पुट एनीथिंग। वी कैन pour milk into this, we can pour water into this, as always we can pour honey into this, or we can pour any solid substance also. We can put that. Suppose rice you can put, wheat you can put, anything you can put. So ये क्या है? ये ग्लास हमारा, ये एम्प्टी ग्लास है। एम्प्टी ग्लास कुछ भी ले सकता है, कुछ भी, डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं x। मींस x ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा चीज है जिसपे हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है वो मेरा, हम कैसे कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज मैं बोलूं कि इस रूम का टेम्परेचर, टेक एग्जांपल, रूम टेम्परेचर इज x डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं आपको बोलूं कि रूम टेम्परेचर x डिग्री सेंटीग्रेड, सो अगर आप मॉर्निंग पे उठो, मॉर्निंग में 6 AM, सपोज द टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड। वही आप नून में आ जाओ 12:00 आवर्स पे, ये कितना है हमारा? सपोज इट वुड बी समथिंग लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन आप इवनिंग में आ जाओ 6 PM पे, so the temperature would be something like 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या बोला कि रूम टेम्परेचर इज x डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, एट व्हाट कंडीशंस यू आर टेकिंग दैट वैल्यू। मॉर्निंग में ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना है हम लोग का? 23 डिग्री सेंटीग्रेड। नून में ले रहे हैं तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और इवनिंग में ले रहे हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम पे ले रहे हो। तो हमने कंडीशन फिक्स कर दिया है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना है, तो इस टाइम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा vary करेगा। That's why it is variable. Here also it was example. Had we poured milk into this, it would have held the value of milk. So यहाँ पे अगर हमने मिल्क डाला होता, अगर हमने हनी डाला होता, तो इसने हनी लिया होता, इसने जाकर राइस नहीं लिया होता। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन है कि हम हनी डाले तो हनी ही देगा, और हनी कैसे मिल रहा है वो इमटेरियल है हमारे लिए। तो ये होता है क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल। अब जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जान चुके हैं कि क्या कांस्टेंट बोलते हैं, किसे वेरिएबल बोलते हैं, तो अब आगे जानते हैं। अभी देखिए हम
एग्जांपल से सर और समझेंगे इसको, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में हमारा ये क्लियर होता जाएगा कांस्टेंट किसे कह रहे हैं, वेरिएबल किसे कह रहे हैं। मैं बीच में आपको इस चीज का एग्जांपल देते रहूंगा। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वैसे एक्सप्रेशंस जिनका कॉम्बिनेशन होता है किससे? कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड योर अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं? तो ऑपरेटर्स होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन ऑपरेटर्स के मिलन से जो हमारा बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट along with the algebraic operators। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जब हम लोग जानेंगे कि व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, तो अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं। सपोज 3x प्लस 2y प्लस 9। तो इससे पहले हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करें, लेट अस नो व्हाट कांस्टेंट्स एंड व्हाट वेरिएबल्स आर, लेट अस बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम। सबसे पहले आपका जो है 3 जो है कांस्टेंट्स आप लोग खुद गेस कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। अगर लग रहा है कि यस यू कैन डू दैट, पॉज द वीडियो, गेस दैट एंड आफ्टर दैट प्ले इट सो दैट you can be able to know whether you are correct or not। तो ये दोनों, ये तीनों जो हमारे हो गए 3, 2 and 9, these are constants। तो constants क्या हो गए हमारे? 3, 2, 9। वेरिएबल्स क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए आपके x एंड y, ये तो वेरिएबल्स है ना। इसके अलावा और कोई वेरिएबल है क्या? नो, x and y are variables। Now you can see that operators are also there। You can see that operators are also there। This one is operator, this one is also operator। They are separated by this plus और minus operators। जब हम लोग बोलते हैं प्लस और माइनस से हम लोग जब सेपरेट कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब पूरे इस सेट को प्लस और माइनस से सेपरेट करना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे क्या? ये एक्सप्रेशंस है। ओके, नाउ जब हम लोग ये जान चुके हैं कि क्या क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 9x plus 32b plus 8z plus 3lmn plus 16। जरूरी नहीं है कि हमें प्लस लिखे तो प्लस ही होगा, इसको मैं माइनस भी कर सकता हूँ। बट व्हाट इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस इज दिस सेपरेशन। ऑल्सो यहाँ पे भी आप देखिए ऑपरेटर्स है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 32 into b है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट एक्सप्रेशंस आर मेड ऑफ। अब हम लोग जब ये जान चुके हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बारे में हम जानेंगे, बट मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि ये इसे हम लोग लास्ट में जाने। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नंबर लाइन क्या होता है। सब मतलब नंबर लाइन इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे पढ़े होंगे, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे 0 बोलूं, तो इधर से हम राइट साइड में क्या लेते हैं? प्लस वाले लेते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इधर हम लोग क्या लेते हैं? -1 -2 -3। तो ये हम लोग का नंबर लाइन है। अब एक्सप्रेशंस को अगर हमें नंबर लाइन में डिनोट करना हो तो एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले सपोज अ वैल्यू इज देयर कॉल्ड x। x को अगर हम लोग इस नंबर लाइन पे डिनोट करें, एनीवे इफ इट इज x, अभी हम लोग बस रिस्पेक्टिव देखेंगे, ठीक है। अगर हम x को यहाँ पे डिनोट करते हैं तो हमको x प्लस 3, मतलब x जहां पे है वो तो है ही, उससे हम लोग 3 स्टेप और जाएंगे तब जाके हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो x हमारे यहाँ पे है, तो हम लोग 3 स्टेप और जाएंगे। सपोज ये 3 था, मैं इसे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 5 3 steps means we need to jump 3 more steps। Suppose we had this 0.4, suppose ये 0.4 अगर हमारा डिफरेंस था, तो हम लोग 3 स्टेप जाना है। 1 2 3, कितना बैक? 0.4। तो अब यहां से अगर हम देखें, ये अगर हमारा x था
0 के रिस्पेक्टिव में, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा, x plus 3. I'll explain you of this in the subsequent lecture, but this is only for a briefing, and you can say that we'll come to know of this. अब जो है, जब इतना लोग जान चुके, तो आप बताइए टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं? टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं लिखूं टर्म्स, सेकंड इज योर फैक्टर्स, एंड थर्ड इज योर कोएफिशिएंट्स. तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा हूं. सपोज आपके पास एग्जांपल है 8x plus 3y plus z. माइनस कर देता हूं, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है, -3. तो टर्म्स हम लोग किसे करते, देखिए ये हमारा प्लस है, प्लस या माइनस से हमारे जो भी सेपरेट हो जा रहा है, प्लस या माइनस से हमारे जो भी सेपरेट हो जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे. कैसे? ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये एक टर्म हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स. जो हमारे प्लस या माइनस से डिफरेंट हो जा रहा है, मतलब वो डिस्टिंग्विश कर रहा है, प्लस साइन अगर बीच में है तो वो डिस्टिंग्विश कर रहा है. अब इसमें कितने टर्म्स हमारे, इसमें हमारे 4 टर्म्स है, ठीक है. 4 टर्म्स में हमारे वेरिएबल टर्म्स कितने हैं और कांस्टेंट टर्म्स कितने हैं? तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास बस एक है, 3, और वेरिएबल टर्म्स हमारे पास है 3. मतलब one variable, one constant term and other 3 are the variable terms. Now फैक्टर्स कैसे करते हैं? तो फैक्टर्स अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि फैक्टर्स आपको निकालने दिया जाता होगा कि फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 6, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 24. चलिए मैं दोनों का निकालता हूं यहाँ पे. तो 6 के फैक्टर्स कितने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4. नो, 6 itself is a factor. Again for here 1 2 3 4, yeah, 4 is there, 5 is not there, 6 is there, 7 no, 8 is there, 9 is not there, 10 11 12 is a factor, and next 24 itself is a factor. तो जब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ऐसे तो हम लोग फैक्टर्स निकालते थे. अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा जो है, इसका फैक्टर एक 6 है, और 6 का भी फर्दर फैक्टराइजेशन इस तरह से हुआ है. लेकिन हम कोई भी एक टर्म को उठाएं, 6 को उठाएं, तो अगर मैं 6 को उठाऊं, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं ना. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये 6 जो है कुछ और आता, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 into x. अगर हमने 3 को x बोल दिया फॉर टाइम बिंग, तो अगर ऐसा हमने कहा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो हमारा 2 भी फैक्टर है, एक x भी फैक्टर है ना, एक 2 भी फैक्टर है, एक x भी फैक्टर है. सपोज हमने लिखा होता 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 4. अगर हम लोग 2 को y ट्रीट करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y. तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या हो गया, एक 4 हो गया और दूसरा y हो गया फैक्टर. तो ये मैं देखूं कि फैक्टर क्या होता है. तो फैक्टर हम लोग एक टर्म पे निकालते हैं, एक टर्म पे हम लोग फैक्टर निकालना है. सपोज आपका 8x है, तो आपके फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स क्या होगा, इसमें एक 8 हो गया और दूसरा आपका x हो गया. नाउ व्हाट आर कोएफिशिएंट्स? सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस दैट कांस्टेंट फैक्टर्स are known as coefficients. Constant factors are known as coefficients. तो हम लोग जान गए कि टर्म्स किसे करते हैं, फैक्टर्स किसे करते हैं और कोएफिशिएंट्स करते हैं. जब हम लोग ये जान गए, तो हमें ये जानना है कि जो टर्म्स के टाइप होते हैं, जो एक्सप्रेशंस के टाइप्स होते हैं, उसे हम लोग कैसे देखें. तो एक्सप्रेशंस के टाइप्स बेसिकली क्या, हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर कितना आगे तक लोग बढ़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन नेम देते हैं पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोनोमियल होता क्या है. मोनोमियल क्या है, वो
जिसमें सिर्फ एक टर्म मोनोमियल। मैं पहले लिख देता हूं यहां पे क्या क्या है हमारे पास। मोनोमियल, दूसरा है आपका बाइनोमियल, तीसरा आपका ट्राइनोमियल, चौथा पे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। Now, if we go by the name mono, bi, tri, poly. पॉलीगॉन तो पढ़ा होगा आपने, पॉलीगॉन तो पढ़ा होगा। पॉली मीन्स मैनी, गॉन्स मतलब लिम्स। ओके, तो इसके मैनी लिम्स उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉली मतलब हम लोग क्या हो गया, पॉली मतलब हो गया मैनी, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। सो अब कुछ कुछ आइडिया आ रहा होगा कि हम लोग किसे मोनोमियल, किसे बाइनोमियल, किसे ट्राइनोमियल, किसे पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल्स हम लोग देखें तो सपोज यू हैव एग्जांपल्स ऑफ 2x 3y 9x 8x square 73 a raised to 4. These all are called monomials. Why? They have only one term. Are they separated by plus or minus? No, that's why they are called monomials. Now, binomial कैसे बोलते हैं? Binomial अगर आप देखो तो 2x plus 9y, दूसरा एग्जाम्पल अगर ले तो 18y square plus 93z। देखिए आपको कॉमन क्या मिलेगा, सब में कॉमन ये मिलेगा कि आपके कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। वो किससे हमारे अलग हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं आपके प्लस और माइनस से। सपोज 18z minus 6x, दिस ऑल आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। बाई मींस 2। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, 2 टर्म्स हैं। टर्म्स फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि टर्म्स हमारे क्या होते हैं, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस से सेपरेट कितने हो रहे हैं, 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे प्लस से सेपरेट कितने हो रहे हैं, 2 टर्म्स हैं। या माइनस से सेपरेट कितने हो रहे हैं, 2 टर्म्स हैं। तो ये कितने हो गए आपके बाइनोमियल। अब हम लोग जानेंगे ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होंगे हमारे। एक ही एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 2x plus 9y plus 18y square, ठीक है, ये हमारे। अब पॉलीनोमियल किसे कहेंगे। अब मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 4 टर्म्स, उसका क्या नाम देंगे, 5 टर्म्स उसका क्या नाम देंगे, 1000 टर्म्स उसका क्या नाम देंगे। अगर मान लीजिए आपको 100 का मतलब तो पता है कि सेंट होता है, 100 मींस सेंट इन इंग्लिश। सो विल वी कॉल दैट एज सेंटीनोमियल? नो, वी वोंट बी दैट सेंटी। So what we are doing, we are just giving it a common name, polynomial. तो polynomial किसके लिए डिफाइन होता है, तो किसी भी आप नंबर ऑफ नोमियल्स को बोल सकते हैं, ठीक है। नोमियल्स मतलब आपके टर्म्स होते हैं, ठीक है। सब में देखिए नोमियल्स और कांस्टेंट है, तो नोमियल्स मतलब क्या होते हैं आपके टर्म्स। मीनिंग में, मीनिंग वाइज देखो, इट मींस टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का एग्जांपल, ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ये सारे पॉलिनोमियल्स के ही एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इनको मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि मोनो है, ये बाई है, ये ट्राई है, और क्यों है उसका कारण बताया मैंने। नाउ पॉलिनोमियल का और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज x plus 2y plus 3z plus 4a plus 5b plus 6c plus 88, कुछ भी ले लीजिए आप। आप प्लीज इस चीज को कंसीडर ना कीजिए कि मैं बार बार प्लस क्यों लिख रहा हूं, आप इसको माइनस भी कर दो, देयर इज नो इशू एट ऑल, मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है। वो फ्लो में लिख जा रहा हूं, बट प्लस और माइनस दोनों ही सेपरेट करते हैं टर्म्स को। नाउ हम लोग जान चुके हैं पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल किसको कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। अब हमें जानना है कि किसे हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स और किसे हम लोग कहते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, लाइक नाम क्या कहता है,
नाम ही बहुत कुछ कहता है, अनलाइक नाम बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है वो? लाइक मतलब ऐसा कि जो वस्तुएं एक जैसी हो, कोई भी चीज हो, ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक दैट, उसके अंदर ये बिहेवियर है, वो बिहेवियर है। हियर वी आर प्लेइंग विद नंबर्स ना, वी आर प्लेइंग विद मैथ्स। तो जब हम मैथ्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। लाइक टर्म्स, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल। x जो है हमेशा x के साथ ही लाइक होगा, ठीक है। अब इसके अगर हम 4 लगाते, इसके अगर हम 8 लगाते, बट बोथ आर लाइक टर्म्स। नाउ y के साथ लाइक होगा। अब इसके अंदर हम लोग 1 लगाएं या 1 लाख लगाएं, दोनों के दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे ना। तो फिर अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे? एक बात बताइए आप, अगर x है, इसको मैं बोलूं कि ये y के लाइक है क्या? नो, x इज नॉट अलाइक टू y। सो ये दोनों क्या हो गए आपके? अनलाइक टर्म्स। चाहे आप इस पे 1 और 1 ही लगा दो, चाहे 10 और 10 ही लगा दो, ये कभी की कभी लाइक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग कहेंगे अनलाइक टर्म्स। नाउ जब अनलाइक टर्म्स ने कह दिया, अब लोग और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास है 3x 8y 7x स्क्वायर 13x 142y 9z स्क्वायर 33x स्क्वायर 88y स्क्वायर। तो एक बार बताइए आप लोग, इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स है? लाइक मैंने क्या कहा था? देखिए एक और चीज आपने यहाँ पे गौर नहीं किया, मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है हमारे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे 1 है, तो ये चीज भी होना चाहिए हमेशा। अब देखिए कौन सा है? सबसे पहले हम लोग पहला टर्म को कंसीडर करते हैं। सो वी हैव x ओवर हियर, सो वी विल कंसीडर दिस टर्म, वी हैव x रेज़ टू 1। नाउ इसमें x रेज़ टू 1 है? नो, पहले स्टेज में ये डिस्क्वालीफाई हो गया। व्हाई? बिकॉज़ वी डोंट हैव x ओनली। No need of getting into the second step and knowing whether x is raised to 1 or 2 or anything else. So now x is here. इसमें x है, yes x is there. 2 oh shit, यहाँ पे 1 था ना, हमें तो 1 चाहिए। यहाँ पे क्या है आपका? x है, x raised to, okay here it is 1. Yes, we have got this. So these two terms are like terms. Now अब लोग सेकंड टर्म पे जाते हैं। हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या बना? 8y। देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ क्या बोला गया कि 3 और 13 they are not equal, so they are not like. We are not telling of the equal terms, we are telling like terms. Okay, this must be kept in mind that we are considering the like terms. तो यहाँ पे आपके 8y हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? इस पे x स्क्वायर, नो y तो है ही नहीं, तो हमें इसे कंसीडर ही नहीं करना है। उसका y यहाँ पे है, लेकिन कंसीडर करेंगे y is to 1 है, so considerable. Also 8y and 142y both are like terms, but they are not equal. Why? 8 is not equal to 142. Now ये दोनों तो इक्वल है। y का और कोई टर्म है क्या? y का और कोई टर्म, z का टर्म है, x का टर्म है, y का ये टर्म है। ओके, y का ये टर्म है और y का इस टर्म में कितना है? हमारा पावर 2 है। so y square they are not alike, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमारे x स्क्वायर के साथ भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये अलाइक नहीं होंगे। नाउ सॉरी, ये दोनों अलाइक होंगे बट दे वोंट बी लाइक टू x। एनीथिंग combined with means anything which gives the coefficient to x. नाउ यहाँ पे हमारा क्या है? 7x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा कितना है? 33x स्क्वायर, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो जाएंगे हमारे। नाउ हमारे पास एक ये टर्म कवर हो गया, ये 1 2 3 4, ये हमारे सारे टर्म्स कवर हो गए। हमारे पास बचे ये दोनों टर्म्स, ये एक ये। अब इन दोनों टर्म्स को बताइए, एक में z स्क्वायर है, एक में y स्क्वायर है। सबसे पहले तो z और y कभी इक्वल नहीं होंगे, कभी अलाइक नहीं होंगे, इसीलिए ये दोनों अलाइक नहीं है। और इनका पावर जो भी हो, ये तो इसके बाद के स्टेप में हम लोग देखते थे। तो यहाँ पे हमारे लाइक टर्म्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? तो आप लाइक टर्म्स के साथ अगर जाओ तो हमारे क्या क्या हो गया, और सेट बनाते हैं। सबसे पहला सेट क्या हो गया आपका? 3x का और 13x का।
सेकंड सेट क्या हो गया हमारा 8y एंड 142y, 8y 142y। थर्ड सेट क्या हो गया 7x स्क्वायर एंड 33x स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे सारे के सारे लाइक टर्म्स हो गए। अब हमारे अनलाइक टर्म्स क्या हो गए, तो 9z स्क्वायर और 88y स्क्वायर। I hope this is clear to you what like terms and what unlike terms mean. ये हमने एग्जांपल्स के साथ समझा था। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, उसके बाद आप बताना कि इसमें हम लोग किसे लाइक और किसे अनलाइक करेंगे। सॉरी, 44x 93y square 88x square 73y 99x 108y square 6z 5y। अब मुझे बताइए इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं, अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। ओके, अब बताओ। By that time I should clear this board. ज्यादा कुछ तो है नहीं क्लियर करने के लिए। ओके, तो देखिए अगर आप लाइक टर्म्स को देखें, यहाँ पे हमारा x है, x स्क्वायर बट x स्क्वायर है, इसे कंसीडर नहीं करना अपने को। यहाँ पे x है, तो हमारे कौन कौन से लाइक टर्म्स हो गए 44x एंड 99x, बोथ आर लाइक टर्म्स। नाउ y को अगर हम देखें, ये हमारा y स्क्वायर है 93y स्क्वायर 108y स्क्वायर, तो 93y स्क्वायर 108y स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। नाउ x स्क्वायर को अगर हम देखें तो x स्क्वायर से कोई मिलता जुलता टर्म नहीं है। 73y, ये 73y के साथ है आपका कौन सा 5y, तो 73y और 5y। इस एग्जांपल पे हमारे अनलाइक टर्म्स कौन कौन से बच गए, तो एक हो गया 88x स्क्वायर और दूसरा हो गया आपका 6z। 88x स्क्वायर, दूसरा हो गया आपका 6z। तो ये था हमारा आज तक का क्लास। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे जाके आप कमेंट कीजिए। आई ट्राई टू आंसर दैट as far as possible, and also I request you to like this channel, subscribe it and press the bell icon so that whenever I am posting a new video you are getting it directly onto your wall and you can get the benefit of that. Thank you.